स्वागत है दोस्तों आपका केपी कंप्यूटर्स के एक और नए वीडियो में। आज बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी। अगर आपकी पहले से यूज़र आईडी है तो सीधे लॉगिन सिटी लॉगिन और ई डिस्ट्रिक्ट पे आके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है आपकी लॉगिन आईडी तो आप यहाँ पे नवीन पंजीकरण पे आएंगे। नवीन पंजीकरण पे आने के बाद यहाँ से आप अपनी एक आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, नाम नंबर डाल के उपलब्धता की जांच की आईडी वैलिड है कि नहीं वैलिड है इस चीज़ की जांच कर सकते हैं। यहाँ पे आप भरेंगे आवेदक का नाम जो इस आईडी को चलाएगा। यहाँ जन्म तिथि, आवासीय पता, पिन कोड, ज़िला, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बेसिक सी डिटेल्स हैं। ये आप भर के अपनी लॉगिन आईडी और बना सकते हैं। यहाँ वैलिड ओटीपी पे क्लिक करके सुरक्षा कोड डालेंगे और इसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ से पासवर्ड बन जाएगा आपका और यहाँ से आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। उसके बाद इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड डालेंगे। जी, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपका मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा जहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सारे अन्य तरह का प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आज बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो जाति प्रमाण पत्र पे सबसे ऊपर है जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको आधार वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप आधार नंबर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जिसका आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं वहाँ उसका आधार नंबर आपको इसमें डालना होगा। तो मैं प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो है आपका जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा। अब आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीण यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप नगरीय क्षेत्र में हैं तो नगरीय क्लिक करेंगे। मैं नगरीय क्षेत्र से हूँ तो मैं नगरीय पे क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद आपको ये जो आपका नाम है ये आपके आधार कार्ड से उठा लेता है। इसके बाद आपको पिता, पति या संरक्षक का नाम यहाँ पे भरना होगा हिंदी में। हिंदी में आपको टाइप करने के लिए अगर आप ऐसे नहीं भर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप इंग्लिश टू हिंदी पे टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पे नाम भर देंगे, यहाँ पे आपका नाम हिंदी में आ जाएगा और यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे नाम भर सकते हैं। तो यहाँ पे पिता का नाम हो जाएगा, यहाँ माता जी का नाम हो जाएगा। उसके बाद वर्तमान पता आपको भरना होगा। उसके बाद मोहल्ला, पोस्ट, जनपद, जिस जनपद में आप रह रहे हैं, तहसील, मोबाइल नंबर, और अगर आपकी ये जो डाटा है वो सेम है, स्थायी पता है आपका ये, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भर जाएगा। उसके बाद प्रमाण का प्रारूप हिंदी में, तो हमने हिंदी वहाँ पे सिलेक्ट किया था। अगर इंग्लिश होता तो यहाँ इंग्लिश होता, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद श्रेणी चुनने का ऑप्शन आता है कि आप किस श्रेणी से हैं, पिछड़ी, अनुसूचित, यही जिसमें भी आप हों वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मानिए मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको जाति चुनने का ऑप्शन आएगा। इसमें से जो भी आपकी जाति हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ आपको कारण भरना पड़ेगा। लिख सकते हैं आवश्यक कार्य हेतु या स्कॉलरशिप में जो भी लगाना हो उसके कार्य के हेतु आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो प्रमाण पत्र है इससे पहले जारी हुआ है कि नहीं जारी हुआ है,
नहीं जारी हुआ है तो यहाँ पे नहीं के ऑप्शन पे टिक रहेगा और यहाँ पे आपका राशन कार्ड संख्या आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। डॉक्यूमेंट अटैच करने में आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, फ़ोटो, आधार कार्ड और आपका घोषणा पत्र। घोषणा पत्र, आधार और फ़ोटो बहुत ईजी है, कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। घोषणा पत्र पहले देख लेते हैं कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आप मेन वेबसाइट पे आ जाइए, इसके सबसे नीचे पे आइए, स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे आपका घोषणा पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ घोषणा पत्र पे क्लिक करिए, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद निकाल लें, इसको भर लें, फिल कर लें, उसके बाद आप अपलोड करें। यहाँ पे भरना कैसे है, जैसे मैं अपना नाम लिखूँगा जिसका जाति प्रमाण पत्र बनना है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम, उम्र, वर्ष, व्यवसाय क्या काम करते हैं, निवास स्थान, दिनांक, यहाँ पे उनके हस्ताक्षर और इसके बाद उनका नाम। आप इसको भरने के बाद आप इस फॉर्म में लाएंगे और इसमें ध्यान दीजिए जो फ़ोटो की साइज़ होगी वो 50 KB से कम होगी और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो साइज़ होगी वो 100 KB से कम होनी चाहिए। तो मैं ये फॉर्म ऊपर वाला भर के फिर उसके बाद अटैच करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे संकलन के ऑप्शन पे, इसमें फ़ोटो चुनेंगे, यहाँ चूज़ फाइल पे जाएंगे। अब जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो हो वो करके अपलोड कर देंगे। तो ये आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करना है और अन्य पे जाके आपको यहाँ पे टाइटल में लिखना होगा आधार कार्ड, उसको भी ऐसे अटैच करना होगा। मैं तीनों डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे कि तीनों डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिया है, उसके बाद दर्ज करे के सेक्शन पे जाएंगे। दर्ज करे के सेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद ये जो आपका फॉर्म आपने भरा होगा ये आपका पूरा फिल दिखेगा। और उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का चेंज करना है, आप अपना पहले ये पूरा पढ़ लेंगे। अगर आपकी सही है पूरी जानकारी तो आप इसको आगे करेंगे, नहीं तो आप इसको बैक करके अपनी जानकारी सही भर सकते हैं। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पे जाएंगे, सबसे नीचे ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हुआ है आप इसको कॉपी कर लेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको 15 रुपये की पेमेंट करने को बोल रहा है, यहाँ से आप 15 रुपये की पेमेंट इसको करेंगे। तो इस 15 रुपये की पेमेंट करने के लिए आपको कई ऑप्शन आते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, QR और डेबिट कार्ड। जिस माध्यम से भी आपको सरल लगे उस माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो ये जो पेज है वो लॉग आउट हो जाएगा सीधे, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। मैं इसके आगे से दिखाता हूँ। सीधे आप पेमेंट करने के बाद आपका ये पेज जो है लॉग आउट हो जाएगा। आपको दोबारा इस पेज पे आना होगा, ये वाले पेज जो है, यहाँ से आप अपना यूज़र ID पासवर्ड भर के मेन पेज पे आएंगे। मेन पेज पे आने के बाद आपका यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान पे आएंगे। जो आपने ऐसा ही एक्शन आएगा जब आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट होने के बाद ठीक ऐसा ही होगा। उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे, करने के बाद आप इस ऑप्शन पे आएंगे, सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे और जो आपने एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे टाइप किया था, कॉपी किया था, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगी, वो रिसिप्ट आपको मिलेगी और बताएगी कि हफ्ते भर या 5 दिन के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। आप जब उस रिसिप्ट को जनरेट हो जाएगी तो ये आपकी जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको दिखाएगा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो पेंडिंग होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद अगर आपका बन के तैयार हो जाएगा तो वो इस ऑप्शन पे दिखाएगा। जितने भी इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जिस प्रकार का भी बनाया होगा, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो भी बनाया होगा आपको यहाँ पे
उस पर क्लिक करेंगे वो आपका शो हो जाएगा अगर वो बन के वहाँ से तैयार हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है उसको डाउनलोड करने के बाद एक पॉपअप आता है, उस पॉपअप को आपको अलाउ करना होगा, ये जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आपका वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी प्रकार से जानकारी वाली लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ आगे बने रहिए। थैंक यू।